नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में टाटा एल्क्सी इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और सबसे पहले क्वार्टर फर्स्ट में अगर हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी ने ये सभी लैक्स में मेंशन करके दिए, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का इस क्वार्टर फर्स्ट में टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में लगभग हमें 87,248 लाख मतलब 872 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिला, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 863 करोड़ का था। तो लगभग 9 करोड़ की ही जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुई है। तो एक स्टेडी ग्रोथ है वो इसका माना जाएगा। बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमें कंपनी में क्वार्टरली बेसिस टोटल इनकम में देखने को नहीं मिली। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 736 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग 100 करोड़ से बढ़कर 872 करोड़ के पास हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ है वो ईयर और ईयर बेसिस कंपनी ने अपने टोटल इनकम में दिखाई है। और उसके बाद कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 248 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में अभी देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो लगभग 228 करोड़ का कंपनी का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। तो पिछले साल के कंपेरेटिवली अभी हम देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ की जो ग्रोथ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुई है। लेकिन अगर हम क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली अभी क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 250 करोड़ से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होकर 248 करोड़ देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें छोटी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि क्वार्टरली बेसिस किसी भी आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है तो वो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ही माना जाता है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट 188 करोड़ का आया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो क्वार्टर फोर में 201 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो लगभग 13 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर डाउन हुआ है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 184 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 188 करोड़ का देखने को मिला। तो ईयर और ईयर बेसिस भी देखेंगे तो बहुत ही बड़ी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को नहीं मिली। तो क्वार्टरली बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, और ईयर और ईयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, लेकिन वो भी हमें इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में ये 30 था, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 32 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के अर्निंग पर शेयर में गिरावट हुई है। और उसके बाद पिछले साल क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 29 था, जो कि अभी बढ़कर 30 देखने को मिला है। तो ईयर और बेसिस हमें अर्निंग पर शेयर में एक छोटी सी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर डाउन हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम टाटा एल्क्सी इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस ज़रूर ग्रोथ की है, लेकिन उसके नंबर से वो हमें मार्जिन में बहुत ही कम देखने को मिले, जिस वजह से उसके कंपेरेटिवली हमें क्वार्टर फर्स्ट में एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए देखने को मिले, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो नंबर्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से हमें कंपनी के शेयर में थोड़ा सा प्रेशर भी कल के दिन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट को यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो तो हमें कल के दिन यहाँ पर पता चले। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस जो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है, उस वजह से हमें कंपनी के शेयर में थोड़ा सा निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है।